सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी संस्कृत के तृतीय पाठ पुरुषोत्तम रामा का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं आपको इस पाठ का वीडियो समय से पहले नहीं भेज पाई। इसके पहले मैंने आपको इस पाठ का अनुवाद और प्रश्नोत्तर नोट्स के माध्यम से भेजा था, जिसे आप कर चुके हैं। आज मैं अनुवाद कार्य को इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रही हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझको एक बात और भी कहनी है। कई बच्चे उस समय व्हाट्सएप से हमसे प्रश्न किए थे कि मैम आप दूसरे पाठ को क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। तो मैंने बताया भी था और फिर बता दे रही हूँ, जिन पाठों को मैं छोड़ रही हूँ वे पाठ कोरोना संक्रमण के कारण पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए निकाल दिए गए हैं। आपको अपना पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 30% पाठ्यक्रम से निकाला गया है। इसी के अंतर्गत कुछ चैप्टर जो है वो बाहर हो गए हैं, इसीलिए मैंने दूसरा पाठ नहीं पढ़ाया था। अब एक प्रश्न और किसी बच्चे ने पूछा था, उसका भी मैं जवाब दे रही हूँ कि अनुवाद और प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त और सारे कार्यों को करना है कि नहीं। जैसे व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, समास विग्रह, समास हैं और संधि विच्छेद हैं। ये सब कार्य आपको आगे करने होंगे, लेकिन इस पाठ के अनुसार आपको नहीं करने हैं। वो सब आपको कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगी, जब आपको व्याकरण समझाऊंगी। लेकिन इस समय आपको बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलना है। बोर्ड पाठ्यक्रम में जब बोर्ड का पेपर आप देते हैं, 9-10 से बोर्ड का पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है, तो उसमें संस्कृत से सिर्फ एक श्लोक लिखने के लिए आता है। मतलब आपको श्लोक याद करना होगा कोई भी, और प्रश्नोत्तर आता है। पाठों से जो प्रश्नोत्तर मैं लिखवाती हूँ वो आएंगे। फिर इसके बाद अनुवाद कार्य आएंगे, और अनुवाद तो मैं आपको चाहे गद्य हो चाहे पद्य, हर अवतरण का लिखवा देती हूँ, हर श्लोक का आपको समझा देती हूँ। तो जिससे हमको नंबर मिलना है, जिससे हमको लाभ होना है, उन सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से आपको करवाती हूँ। और बाकी पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत है। अगर एक एक चीज़ आप सब करेंगे तो कभी भी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा ही नहीं होगा। कम से कम 2 वर्ष का समय लग जाएगा। इसलिए बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम लोग को चलना पड़ता है। तो अब आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। वीडियो में मैं जिन बातों को पहले समझाती हूँ उनको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। तो अब चलिए अनुवाद की तरफ ध्यान दिया जाए। सबसे पहले जैसे आपने पहले पाठ का लिखा था उसी हिसाब से होगा। हर श्लोक का अलग अलग होगा। जैसे इक्ष्वाकुवंश प्रभो डैश डैश धृतमानुवसी, इसी तरह से हर श्लोक का आप अलग अलग अनुवाद लिखेंगे डैश डैश करके। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से लिया गया है। अब प्रसंग की बात है तो पूरे पाठ में भगवान राम के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में। भाई ये तो लिखेंगे नहीं कि पाठ में, क्योंकि एक ही श्लोक, 1 या 2 श्लोक आएगा। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में पुरुषोत्तम रामा, पुरुषों में उत्तम भगवान राम के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तो अब आइए अनुवाद पे, और पूरे पाठ का यही प्रसंग होगा और एक ही संदर्भ होगा। तो अब अनुवाद की तरफ ध्यान दिया जाए। इक्ष्वाकुवंश प्रभो डैश डैश धृतिमान वसी। देखिए, राम नाम जनैः श्रुतः। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसा कहना है। जनैः श्रुतः, जनैः मतलब लोगों द्वारा। राम नाम लोगों द्वारा, राम नाम से सुने जाने वाले राम इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए थे। लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राम, इतना एक लाइन में होगा। आप सोच रहे होंगे ये है क्या चीज़।
इसका मतलब ये है कि लोगों ने राम को राम नाम से पुकारा। इसी विशेषता पे प्रकाश डाला गया और ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। फिर से देख लीजिए, यही चीज़ है। लोगों द्वारा जनैः श्रुतैः, जनैः मतलब लोगों द्वारा, राम नाम से, रामो नाम, राम नाम से, श्रुतः सुने हुए। अब आगे आएगा, इक्ष्वाकु वंश में प्रभवो उत्पन्न हुए राम। आप कोष्टक में लिख देंगे राम, क्योंकि एक ही बार राम था, और कोष्टक बंद कर देंगे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम। अब नीचे से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से देखिए, नियतात्मा। नियत आत्मा मतलब आत्मा को वश में करने वाले, आत्मा को वश में रखने वाले। नियत आत्मा, आत्मा को नियत अर्थात वश में रखने वाले। महावीर्यो, महापराक्रमी, महाबलशाली, महापराक्रमी। द्युतिमान, कांतिमान, धृतिमान, धैर्यशाली, वशी और इंद्रियों को अपने वश में करने वाले थे, इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो ये हो गया आपका पहले श्लोक का अनुवाद। आप अब समझे होंगे कि पूरे में राम के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन अब जब भी आप अगला श्लोक शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे राम। यहाँ पे तो ऊपर वाले में राम 20 में था, लेकिन फिर यहाँ से अगले से बुद्धिमान डैश डैश महाहनु, तो यहाँ आप आगे लिखेंगे राम। बुद्धिमान, नीतिवान, वाग्मी। वाग्मी मतलब बोलने में कुशल। नीचे लिखे शब्दार्थ की सहायता, नीचे जो भी शब्दार्थ है उस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। यहाँ इसमें नहीं हो पाया है, लेकिन आपके बुक में ये चीज़ है, तो नीचे जितना भी शब्दार्थ है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो राम बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान शत्रु निर्वहणः। राम बुद्धिमान, नीतिवान, वाग्मी, बोलने में कुशल, श्रीमान, शोभा संपन्न, शत्रु, शत्रु मतलब शत्रु निर्वहण, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। ये पहली लाइन का हो गया। अगली लाइन, विपुल अंशो मतलब विपुल अंशो। राम, फिर अगले में आप जोड़ देंगे, इसको आप कोष्टक में लिखेंगे राम शब्द, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं पद की न्यूनता, शब्दों की कमी। तो जिस शब्द को जोड़ते हैं उसको कोष्टक में लिख देते हैं। फिर लिखेंगे आगे कोष्टक में राम विपुलांशो, विपुल अंशो, विशाल अंश वाले अर्थात विशाल कंधे वाले, महाबाहु विशाल भुजा वाले बाहु, कम्बुग्रीयो और शंख के समान गर्दन वाले। राम जो है कम्बुग्रीयो, शंख के समान गर्दन वाले थे, कम्बुग्रीयो। फिर महाहनु विशाल थोड़ी वाले, मतलब विशाल शब्द नहीं लगेगा अच्छा, विशाल को यहाँ पे आप कह सकते हैं, विशाल को बड़ी थोड़ी वाले, महाहनु। हनु जो दांत के नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं, गर्दन के ऊपर जो होता है थोड़ी। तो महाहनु बड़ी थोड़ी वाले थे। ये सारी चीज़ें आपके शब्दार्थ में हैं। आप अगर वहाँ नीचे से देखेंगे शब्दार्थ से तो आपका एक भी शब्द गलत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महो रसको, राम महो उर्वशको, विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले। महेश वासो, महाधन वासो। राम विशाल धनुष वाले। और गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु एक एक शब्द का लीजिए। गूढ़ जत्रु मतलब होता है मांस में दबी हुई गर्दन की अस्थियों वाले। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या चीज़ है। हड्डी राम की नहीं दिखती थी। हड्डियों के देखने पे सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो राम की जो गर्दन की नसें थी, हड्डियाँ थी, वो मांस से ढकी हुई थी होती हैं। आप देखते होंगे तस्वीर में कहीं भी भगवान की हड्डियाँ दिखली नहीं होती हैं, इससे उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो राम महोरस को विशाल उर वाले अर्थात महोरस को राम विशाल वक्षस्थल वाले, महेशवासो विशाल धनुष वाले, गूढ़ जत्रु मांस में दबी हुई गर्दन की अस्थियों वाले।
अरिदम्ना, आपने दिया है नसों वाले, आप नस भी लिख सकते हैं। और अरिदम्ना, शत्रुओं का दमन करने वाले। आजान बाहु, आजान मतलब घुटने तक लंबी भुजा वाले। कहाँ तक? घुटने तक लंबी भुजा वाले, आजान बाहु। सुशिरा, सुंदर मस्तक वाले। सुशिरा मतलब सुंदर मस्तक वाले। और सुललाट, सुललाट सुंदर माथे वाले। ललाट, सुंदर आप कह सकते हैं, सुंदर ललाट वाले। आगे का हिस्सा जहाँ चंदन वगैरह लगाते हैं उसको ललाट कहते हैं, और उसके ऊपर का हिस्सा जहाँ बाल उगता है उसको सिर कहते हैं। सुंदर सिर वाले और सुंदर ललाट वाले। सुविक्रम, सुंदर पराक्रम वाले, अर्थात महान पराक्रम वाले थे। ये हो गया। आगे देखिए। राम समः सम विभक्तांग स्निग्धवाण प्रतापवान। राम समः सम विभक्तांग, बराबर रूप से बटे हुए अंगों वाले। इसका मतलब यह है कि राम के शरीर के जितने अंग थे एक समान रूप में थे, ना कोई हिस्सा मोटा बहुत था और ना अधिक पतला, जिसको जिस रूप में होना चाहिए था उसी रूप में था। तो राम सम सम विभक्तांग, बराबर रूप से बटे हुए अंगों वाले, अर्थात सुडौल अंगों वाले थे। स्निग्धवाणा प्रतापवान, और राम बराबर रूप से बटे हुए अंगों वाले, सुडौल अंग वाले। राम स्निग्धवाणा, स्निग्ध चमकदार रंग वाले, वर्ण वाले। प्रतापवान, प्रतापी थे। फिर आगे पीन वक्षा, राम वही ऊपर वाली चीज़ है। पीन वक्षा मतलब मजबूत वक्षस्थल वाले। राम मजबूत वक्षस्थल वाले, विशाल अक्ष हो, विशाल अक्ष नेत्र वाले। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान लक्ष्मी से संपन्न, और शुभ लक्षण, और शुभ लक्षणों से युक्त थे। तो यहाँ तक का आपका अनुवाद कार्य हो गया। वीडियो को मैं बहुत अधिक लंबा नहीं बना रही हूँ क्योंकि भेजने में दिक्कत होती है। इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो आपके पास भेज रही हूँ दूसरे खंड में। तो तब तक के लिए शुभ दिवस।